नज़दीक आ गया है, क्या सब तैयारी चल रहा है चुनाव? देखिए, एक तो चुनाव आयोग का दौरा बिहार में हुआ है और चुनाव आयोग से हमने कहा कि भाई जो 3,66,000 मतदाताओं के नाम फिर से काट दिए गए, तो उनके बारे में भी चुनाव आयोग खुलासा करे कि इनके नाम काटा गया और क्यों काटा गया, और चुनाव साफ सुथरा हो, इसकी गारंटी हो। तो एक तो चुनाव को लेकर के ये बात है। सुप्रीम कोर्ट में 7 तारीख को आखिरी सुनवाई है, वहाँ भी इस पर बहस होगी। दूसरा सवाल है कि इस समय चुनाव से ठीक पहले मोदी जी और नीतीश जी दोनों मिल कर के खूब इस समय पैसे बांट रहे हैं। तो एक बात तो साफ दिख रही है कि सरकार ने जो कोई काम नहीं किया, सरकार को डर है कि लोग इससे नाराज़ है कि इस बार वोट नहीं मिलने वाला, और इसीलिए सबको 2-5 हज़ार 500 हज़ार दे करके सबके मुंह बंद कराने की कोशिश है, वोट खरीदने की, घूस दे करके वोट लेने की पूरी कोशिश है। लेकिन जनता इससे भी नाराज़ है और जनता पूरे हक के लिए बिहार में लड़ेगी। महिलाओं को जो 10,000 दिया जा रहा है वो महिलाओं को खर्च करने के लिए नहीं मिलेगा। महिलाओं के ऊपर इस समय माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का इतना आतंक है, इतना दबदबा है, वो पूरा पैसा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को चला जा रहा है। और इसीलिए महिलाओं के अंदर से जो मांग उठी है कि 10,000 में दम नहीं, कर्ज माफ़ी से कम नहीं, कर्ज माफ़ करना होगा, स्थायी आमदनी लोगों की बढ़े, इसके लिए योजना चाहिए। इंडिया गठबंधन ने जो हम लोगों ने कहा है कि तमाम 19 से लेकर 60 साल की उम्र की ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए महीने में 2,500, कोई एक बार 10,000 दे करके बस काम ले लेने का मामला नहीं है। पूरे 5 साल तक 2,500 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने की बात है। 200 यूनिट बिजली फ्री करने का हम लोगों का वादा है। नीतीश जी बड़े मुश्किल से अभी 125 के लिए माने हैं। 1,100 रुपये का पेंशन, इतने साल तक 400 रुपये देने के बाद तो हम लोगों ने 1,500 रुपये के पेंशन की बात की, और वो पेंशन भी रेगुलर उसमें बढ़ोतरी होगी ताकि वो 2,500-3 हज़ार अगले 5 साल के अंदर हो जाए। तो हमें लगता है कि जो घोषणाएं माले की ओर से और पूरे इंडिया गठबंधन की ओर से है, इसको लेकर हम लोग सघन लोगों के बीच में प्रचार करेंगे, और सीट को लेकर के भी बातें हो रही है। अगले 2-4 दिन में मेरे ख्याल से अगले 2-4 दिन में सब फाइनल हो जाना चाहिए, और जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी हम लोग भी पूरे पैकेज के साथ, घोषणा पत्र के साथ और सीट और कैंडिडेट के साथ। सीट को लेकर के अंदर भी कुछ विवाद चल रहा है क्या? जो राहुल गांधी अचानक जो है यात्रा जो कर रहे थे उसे छोड़ के भाग गए थे? नहीं, कहाँ कोई भाग गए हैं। राहुल जी तो अभी यहाँ थे, फिर एक बार फिर आए थे जिस दिन पूरे बिहार में CWC की मीटिंग के बाद। तो मेरे ख्याल से सीट को लेकर के बातें तो हुई है, और अभी भी एक आध राउंड और बात होगी, लेकिन जल्दी पूरे सीट के बारे में भी फाइनल हम लोग घोषणा करेंगे। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जो है इस पर ये कुछ दबाव अपना डाल पाएंगे इलेक्शन में? देखिए, प्रशांत किशोर जी बातें तो बहुत कर रहे हैं, अभी भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके बगल में भी तो जो लोग हैं जिनको लेकर के गए हैं वो जनता दल उसे तोड़ करके, वैसे भी बहुत सारे नेता हैं जिनके ऊपर भी भारी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो क्या लगता है आरोप जो लगाए वो सत्य आरोप है या ऐसा ही? नहीं, तो आरोप तो बिना जांच के तो कोई नहीं कह सकता कि आरोप सच है या गलत है। तो आरोप को तो गंभीरता से लेना होगा। नीतीश जी पहले कहते थे कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे करप्शन के साथ, इस बार हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से खामोश हैं। तो एक तो जो आरोप लगे हैं उसके बारे में उन पार्टियों को भी खुलासा करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, सफाई देना चाहिए, जांच होनी चाहिए। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि बिहार में जो 70,000 करोड़ CAG ने कहा उसका भी कोई हिसाब नहीं है सरकार के पास। जो आम भ्रष्टाचार की शिकायत है, संस्थागत भ्रष्टाचार है जिससे लोग परेशान हैं, उस पर भी रोक लगाने की ज़रूरत है। और प्रशांत किशोर जी जो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं उनको अपने बारे में भी खुलासा तो करना चाहिए। अभी उन्होंने कहा कि 241 करोड़ की कमाई पिछले 3 साल में पार्टियों को और कंपनियों को सलाह देकर उसके एवज में उनको मिले हैं। तो कैसी कंपनी है जिसको सलाह देने से इतनी मोटी रकम मिलती है? कैसी सलाह देते हैं? कौन सी पार्टी है? इसका भी खुलासा तो उनको करना चाहिए। जाकर कह देते हैं कि हमने कर दिया तो उससे बात हो गई। और दूसरा, बिहार के सामने इस समय जो अदानी को जिस तरह से ज़मीन दी जा रही है, 1,050 एकड़ ज़मीन पीरपैंती में सालाना 1 रुपये के लीज़ पर, तो बिहार को अदानी के हवाले करने की एक पूरी योजना तैयारी दिख रही है। ये बिहार के लिए बहुत चिंता की बात है। तो हमें लगता है कि किसान भी परेशान है अपनी ज़मीन बचाने के लिए भूमि अधिग्रहण से। तो ज़मीन बचाना, खेती बचाना, रोज़गार, सुरक्षित रोज़गार और जीने लायक बेहतर। एक चीज़ देखा गया है कि बिहार के युवाओं को रोज़गार की बहुत
किल्लत का सामना करना पड़ा, इस पर आपका क्या विचार? बिल्कुल है। और उसमें देखिए, एक तो आउटसोर्सिंग, ठेके पर रोज़गार की कोई सुरक्षा नहीं है, रोज़गार में आरक्षण की चोरी, जो इस समय 65% आरक्षण मिलना चाहिए था वो तो दूर की बात, उस पर तो सरकार ने काम नहीं किया। लेकिन जो आरक्षण घोषित है अभी, अब जैसे पुलिस में अभी बहाली निकली है और उसमें 1800 पोस्ट पर, जहां 16% के हिसाब से दलितों को 288 सीट मिलनी चाहिए, वहां उनके लिए 210, 78 सीट की चोरी। तो तमाम इसमें लाठी चल रही है, आरक्षण की चोरी हो रही है और युवाओं के साथ सरकार एक तरह से ऐसा बर्ताव कर रही है, लग रहा है कि युवा कोई दुश्मन है सरकार के लिए। तेज प्रताप एक अलग पार्टी बना दी है, तो क्या उससे चुनाव पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, पार्टी बनाए क्या बात है। चुनाव में जितनी पार्टियां लड़ना चाहे, नई पार्टी तो चुनाव के समय ही बनती है। ताकि लालू प्रसाद के लड़के हैं और अपने ही परिवार से विवाद कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं है, किसी को भी कोई पार्टी बनाने का छूट है। आपने देखा होगा अभी चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कितनी पार्टियों को ख़त्म भी कर दिया। पार्टियां बनती है, ख़त्म भी हो जाती है, समय की बात है। विवाद तो घर में ही हो रहा है ना। नहीं, कोई विवाद नहीं है, चुनाव पर इफेक्ट तो पड़ेगा। कोई विवाद, इसको घर के साथ जोड़ के मत देखिए। एक नौजवान है, वो पार्टी बनाना चाहते हैं तो बनाएं, विधायक थे बिहार में, पार्टी बनाना चाहते हैं तो बनाएं, क्या दिक्कत है। क्या लगता है आगामी ये चुनाव में यहाँ किसी सरकार बनेगी? बिल्कुल, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार ने इशारा कर दिया था 2020 में ही, बिल्कुल बिहार चाहता था कि सरकार बदले, बस उत्तर बिहार के चलते और कुछ चंद सीट और चंद वोटों के चलते सरकार नहीं बन पाई थी। इस बार उत्तर बिहार में भी महागठबंधन का काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहेगा और जैसे दक्षिण में था वैसे निर्णायक बहुमत हम लोग उत्तर से भी ले आएंगे। आरोप लगा रहा है कि अगर इस बार फिर अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो लालू प्रसाद वाली राज जंगल राज आ जाएगी। अभी तो बिहार में महाजंगल राज चल रहा है। नीतीश जी और मोदी जी ने मिलकर के बिहार को महाजंगल में फंसा दिया है, तो बिहार को भी इस महाजंगल से अभी छुटकारा चाहिए। बढ़ते अपराध पर क्या करना है? अपराध तो बहुत ज़्यादा, और बिहार में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से महिलाओं के ऊपर और दलितों के ऊपर। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है पूरी तरह से फेल साबित हुआ है बिहार में। सबसे ज़्यादा लड़कियां सुरक्षित है, जो सेक्स रेशियो है वो बिहार में इस समय सबसे कम है, 900 से भी नीचे आ गया है। वोटर लिस्ट में भी सेक्स रेशियो सबसे कम है। और दलित उत्पीड़न के मामले में पूरे देश में हम तो देख रहे हैं कि 5 भाजपा शासित राज्य है जहां पूरे देश के 3/4 दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती है। 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है और चौथे नंबर पर बिहार है, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश भी है। तो इसलिए पूरे देश में दलित उत्पीड़न, अति पिछड़ी जातियों के ऊपर भी उत्पीड़न है। हम लोगों ने कहा है कि अति पिछड़ी जातियों के लिए भी अत्याचार को रोकने के लिए कानून बनेगा। तो बिहार में जो अपराध है, चाहे जाति के नाम पर हो, महिलाओं के ऊपर हो या आम लोगों के ऊपर हो, आम लोगों के ऊपर, क्योंकि अपराधी बेखौफ है और अपराधियों को पूरा संरक्षण मिला हुआ है। तो बिहार इस बार ये जो गठजोड़ है, अपराधी, अफसर और बिहार के नेता, सरकार, इस गठजोड़ को तोड़ेगा।